अखबार की रिपोर्ट, बिहार की अखबार की रिपोर्ट है। हाँ, बिहार की बड़ी प्यारी है। एक बेटी की शादी हुई, मियां बेटी की शादी, हमारी माँ बहन अगर सुन रही है तो सुने, बड़ी प्यारी बात है। बेटी की शादी, बेटी क्या है? हाफिज कुरान। बेटी हाफिज कुरान थी, दीन से लगाव था उसे, नमाजी थी, रोजा रखने वाली थी, ज़कात देने वाली थी, अल्लाह से खौफ खाने वाली थी। उस बेटी की जैसे ही बारात गई ना, तो लड़के वालों ने क्या काम किया? डीजे बांध लिए, डीजे गाड़ी में लगा लिया, और लगाने के बाद डीजे लेकर के बारात चलने लगी। उसमें गाने बज रहे थे, कभी सलमान खान का गाना बज रहा है, कभी आमिर खान का गाना बज रहा है, कभी अमिताभ बच्चन का गाना बज रहा है, कभी क्या नाम है किसी हीरो का गाना बज रहा है। लोग चले जा रहे हैं, बेटी पर्दे में बैठी हुई है। जैसे ही कानों में आवाज गई, ओ मेरी लखते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, तेरी बारात जो आई है वो डीजे से आ रही है, लोग नाचते आ रहे हैं, कूदते आ रहे हैं। तो बेटी ने जवाब दिया था, अब्बा मेरी शादी इस लड़के से मत करना, इस लड़के से मेरी शादी, ये अभी की रिपोर्ट है, अभी की, ज्यादा दिन की नहीं है ये, अभी की रिपोर्ट। मेरी शादी इस लड़के से मत करना। कहा बेटी क्यों? कहा अब्बा तुम्हें पता नहीं है, मुझे अल्लाह ने हाफिज कुरान बनाया है, मैंने आलिम दीन पढ़ा है, मज़हब इस्लाम को अपनाया है। आका फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम के खानदान के चश्मो चिराग हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस शादी में डीजे बजाया जाता है, जिस शादी में बाजा बजाया जाता है, उस शादी में 40 कोस के जिन्नात आकर के बसेरा कर लेते हैं। और उस शादी में जब शादी होती है, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन शादी में बरकत नहीं आती है, बरकत नहीं आती है। सही बात, जिंदगी गुजर जाती है, बरकत नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, वो लोगों, शादी जब किया करो तो किस लिए किया करो? सिर्फ दीनदारी के लिए। मैं ये बात आपसे कहूंगा कि आप दीनदार देखें, कुरान पढ़ने वाली देखें, नमाजी देखें, रोजा रखने वाली देखें, बहरहाल। मगर सुने एक बात और मैं बताऊं आपसे, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, बड़ी प्यारी बातें हैं। बेटी हमारे भी है, बेटी आपके भी है, बेटे सबके होते हैं, बेटी सबकी होती है, लेकिन बेटी बेटी होती है। जिस वक्त बेटी को अलविदा कहा जाता है ना, कि आप इंशाअल्लाह कल जाएंगे अपने बेटे को लेकर के, दुल्हन लाएंगे अपने घर में, और जैसे ही वो घर से अपने निकलेगी ना, तुम्हें पता नहीं है, वो बेटी जैसे ही अपने घर से निकलेगी तो उसके अब्बा की ममता छलक उठेगी, उसके अब्बा का प्यार छलक उठेगा, भाई रोने लगेंगे, माँ बाप तड़पने लगेंगे। ईमानदारी से बताओ, अपने दिल की तख्ती पर हाथ रख के मुझे बता दो, तुमने भी अपनी बेटियों की शादी की है या नहीं की है? तुम कहोगे हाँ की है, हमने अपनी बेटी की शादी की है। जब मेरी बेटी अलविदा कह रहा था, मेरे घर बारात आई थी, जब तक दूल्हे का निकाह ना हुआ था, जब तक तो मैं भी खुश नजर आ रहा था। मेरी बेटी की बारात आ गई है, जब तक मेरा बेटा भी खुश नजर आ रहा था, निकाह हो गया, रुखसती का टाइम आ गया। रुखसती के लिए जैसे ही बेटी ने बुर्का ओढ़ा, मिलना शुरू किया, तो बाप एक कोने में तड़प रहा है, बाप एक कोने में रो रहा है, और रो रो करके कह रहा है, ओ मेरी लखते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी बेटी, मुझे तेरी ममता सता रही है, तेरा प्यार सता रहा है, तेरी उल्फत सता रही है। ये बेटी तड़प तड़प करके आंखों से आंसू बरसाती है, और बरसाती है, सावन भादों की तरह आंसू बरस रहे हैं, सावन भादों की तरह आंसुओं से रो रही है, और रोते रोते कहती है, अब्बा तुम्हारा प्यार मुझसे छूट रहा है, अब्बा तुम्हारी ममता मुझसे लुट रही है। कभी भाई से मुलाकात करती है, कभी भाई के कांधे से लग करके रोती है, कभी अम्मा के कांधे से लग करके रोती है। ईमानदारी से बताओ, तुमने अपनी बेटियों को अलविदा कहा है या नहीं कहा है? तुम्हारी बेटियां जब निकली होंगी घर से, तुम्हारे कलेजे पर क्या गुजर रही होगी? मैंने तो तारीख का पन्ना पढ़ा है, मैंने तारीख का पन्ना देखा है, जब बेटी अलविदा कहा जाता है ना बेटी को, तो बाप का कलेजा फट जाता है, बाप रोने लगता है, बाप तड़पने लगता है, और तड़प तड़प करके कहता है, ओ मेरी बेटी आज मैं तुझे रुखसत कर रहा हूँ, बेटी मैं रुखसत तो तुझे कर रहा हूँ, मगर मेरी लखते जिगर जा अपने शोहर के घर चली जा, और जाकर के वहां ऐसा मौका ना आ जाए कि तेरे बाप को ताना मिलने लगे। हर बाप ये बात समझाता है, हर बाप ये बात समझाता है, और समझानी चाहिए। सुनो, मगर जब ये बेटी जाती है ना, तो मेरी बात का बुरा न मानिएगा, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो
बात बड़ी मुख्तसर बात ये है कि नबी की मोहब्बत को बसाना है, और बसाने के बाद नबी की मोहब्बत से मैंने क्या बात बताई है आपको, माल मिले ना मिले कोई हरज नहीं, हुस्न मिले ना मिले कोई हरज नहीं है। हाँ, आपको क्या नाम है जो है खानदानी शराफ खानदान मिले या ना मिले कोई हरज नहीं, लेकिन आप ये बात जरूर देख लें कि दीनदार बेटा मिल जाए, दीनदार बेटी मिल जाए। खुदा की कसम, अगर दीनदार बेटा होगा, हाफिज कुरान बेटा होगा, क़ारी कुरान बेटा होगा, आलिम दीन बेटा होगा, तो खुदा की कसम तेरे घर में रहमतें बरसती नजर आएंगी, तेरे घर में बेटी कुरान पढ़ती नजर आएगी। यही बेटी जब दुल्हन बनकर के आएगी तेरे घर में और आकर के कुरान की तिलावत करेगी, और करने के बाद जैसे ही ये कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह ताला आसमान से रहमत की बरसात उतार देगा, रहमत के नूर की बरसात उतारेगा। बहरहाल मुख्तसर बात ये, अल्लाह ने क्या फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर क्या बनाया है जी, हाकिम बनाया है, बादशाह बनाया है। तो हर औरत का नाम जो है उसकी रियाया है। अब अच्छी औरत वो होती है, वो औरत अच्छी नहीं जो गाली रखे, वो औरत अच्छी नहीं जो बुरा भला कहे, वो औरत अच्छी नहीं जो शोहर के कहे बगैर कहीं चली जाए। औरत अच्छी वो है कि जो अपने शोहर को राजी कर ले। औरत अच्छी वो है अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत करे, उसके माल की हिफाजत करे। आका फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें अपने शोहर की इज्जत करती हैं और अपने शोहर की कद्र करते करते इंतकाल कर जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला बख्ते खौफ ताने मुझे रोजे पे जाने न दिया। बख्ते खौफ ताने मुझे रोजे पे जाने न दिया। बख्ते खौफ ताने मुझे रोज पे जाने न दिया। बख्ते खौफ ताने मुझे रोज पे जाने न दिया। चश्मो दिल सीने गले जैसे लगाने न दिया। चश्मो दिल सीने गले जैसे लगाने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है, आहा किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। इंसान को दुनिया के गम लग जाते हैं और नबी के दरवाजा, यार नबी का दरवाजा होता है। आहा किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। आहा किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर के मुझे तैबा मुझे जाने न दिया। बख्ते खौफ ताने मुझे रोज पे जाने न दिया। और बड़ा अच्छा शेर है, इंशाअल्लाह ईमान को जिया मिलेगी। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। यार मुफ्ती आजम नबी साहब कमाल किया है, कमाल है। इन्होंने तो साहब बस आका की मोहब्बत में अपना जलवा दिखाया, अपनी क्या नाम है जो मोहब्बत दिखाई है, और नबी को ऐसे क्या नाम है जो अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है कि जवाब नहीं है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को।
हर सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। बख्ते खौफ़तान मुझे रोज़े पे जाने न दिया। कहना मैं जो सजदा करता जो मुझे उसी की इजाजत होती। अल्लाह ताला ने अपने लिए सजदे का हुक्म दिया, किसी और को नहीं दिया है ना। हाँ हाँ, सजदा करता जो मुझे उसी की इजाजत होती, सजदा करता जो मुझे सजदा करता जो मुझे उसकी इजाजत होती। क्या करूं इज़्न मुझे उसका खुदा ने न दिया, क्या करूं इज़्न मुझे उसका खुदा ने न दिया। बख्ते खौफ़तान मुझे रोज़े पे जाने न दिया। नाशरी थोड़ी लंबी है, इंशाअल्लाह हम थोड़े से कुछ शेर क्या नाम है जो है जो दूल्हे बने हैं हमारे माशाअल्लाह, इनके ताल्लुक से कुछ हम बातें कर लें और फिर उसके बाद गुफ्तगू होती है आपसे हमारी। और आप मचल के बाद सुभान अल्लाह कहें और उससे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबियिना व हबीबिना व तबीबी कुलूबिना व गौसिना व गयासिना व मुगीसिना व मअवाना व मलजाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम क्या कहता है? अल्लाह का कलाम सच्चा ना? जी जी बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का कलाम इतना सच्चा, अल्लाह का कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला ने खबीस मर्दों के लिए अल्लाह पाक ने खबीस औरतों को रखा है, और खबीस औरतों के लिए अल्लाह पाक ने खबीस मर्दों को रखा है, और पाक मर्दों के लिए अल्लाह पाक ने पाक औरतों को रखा है, और पाक औरतों के लिए अल्लाह पाक ने पाक मर्दों को रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पाक मर्दों को रखा है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये दूल्हा बने माशाअल्लाह, जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। हम जरा मचल के हाँ हम इनके ताल्लुक से शेर पढ़ रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से आप सुने। खुदाए बरतरो बाला ने क्या नक्शा बना डाला, 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 दुल्हन पे
ता कहीं कर दी दुल्हन पे, ता कहीं कर दी दुल्हन पे, ता कहीं कर दी दुल्हन पे, ता कहीं कर दी, कहीं दूल्हा बना डाला दुल्हन पे, ता कहीं नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहीं दूल्हा बना डाला। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है ना, अल खबीसातु लिल खबीसीना, उसके ज़िम्मे में पढ़ रहा हूँ, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये जोड़ी हुक्म कुदरत ने अज़ल ही में बना दी थी, ये जोड़ी हुक्म कुदरत ने अज़ल ही में बना दी थी, ये जोड़ी हुक्म कुदरत ने हुक्म कुदरत ने अज़ल ही में बना दी थी, जहां में भेज कर इनको, जहां में भेज कर इनको दुल्हन दूल्हा बना डाला, जहां में भेज कर इनको दुल्हन दूल्हा बना डाला, खुदाए बरतरो बाला ने क्या नक्शा बना डाला। और बड़ा प्यारा शेर है, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। पली थी प्यार उल्फत में जो बेटी बाप के घर में, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम शान अरब शाही क़िबला, शायर इस्लाम शान अरब शाही क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े माशाअल्लाह बड़े मशहूर शायर हैं ये, और ये इनका हमने प्रोग्राम मर्तबा से सोने में सुना था। बड़ा अच्छा नात पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ये आ गए हैं और आप तमाम हज़रात जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। हमें इस ज़िम्मे में गुफ्तगू करनी थी, वो ज़िम्मे में इंशाअल्लाह फिर कभी कर लेंगे, और इसके शेर पूरे कर ले, उसके बाद बात खत्म कर ले, है नहीं। खुदाए बरतरो बाला ने क्या नक्शा बना डाला, पली थी प्यार उल्फत में जो बेटी बाप के घर में। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी तुम्हारे भी, ये बेटी तो मेरे भी, सबकी बेटियां होती हैं, है नहीं। तो ये तसव्वुर लाएं और इंशाअल्लाह सुने। पली थी प्यार उल्फत में जो बेटी बाप के घर में, पली थी प्यार उल्फत में पली थी प्यार उल्फत में जो बेटी बाप के घर में, जवानी में उसे शोहर, जवानी में उसे शोहर, जवानी में उसे शोहर का फिर शैता बना डाला, जवानी में उसे शोहर का फिर शैता बना डाला, खुदाए बरतरो बाला ने क्या नक्शा बना डाला। 36 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट पर बैठा था, 16 मिनट हो गए जी। कितने मिनट हो गए? 16। हाँ, और मिनट टाइम कितना मिला? 20 या उससे और कम, है नहीं। लेकिन हम
हमने जिस आयत करीमा को उन्वान बनाया है उसके ज़िम्मे में अगर गुफ्तगू करेंगे तो कम से कम 1 घंटे की गुफ्तगू है, मगर हम करेंगे नहीं, है नहीं। हाँ, बस अल्लाह का कुरान सुनो और उसका थोड़ा तर्जुमा सुनो इंशाअल्लाह, फिर आपको मजा आएगा। हाँ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह कुरान सच्चा है। अल्लाह का कुरान सच्चा, कुरान लाने वाला सच्चा, कुरान भेजने वाला सच्चा। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर क्या बनाया है जी? हाकिम, बादशाह बनाया अल्लाह पाक ने औरतों को। क्यों बनाया? बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, और अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर इन पर फजीलत को रखा है। मतलब क्या है समझ नहीं आता, हम कुरान पढ़े तो समझ आएगा, तर्जमा पढ़े तो समझ में आएगा। अल्लाह फरमाता है वजह ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फजीलत यूं रखी है कि ये मर्द जो होता है अपना माल बीवी पर खर्च करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना माल बीवी पर खर्च करता है और बीवी पर खर्च करना चाहिए। हदीस पाक में आता वो लोग हमारे और आपके हालात तो ये हैं कि हम में कुछ कंजूस भी होते हैं कि खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन आका क्या फरमाते हैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? पता क्या फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया जो अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल तरीके से कमा करके खर्च करेगा ना तो उसको जो है जिहाद से भी आला सवाब है। सुभान अल्लाह। हाँ, जिहाद से भी आला सवाब। और तो करें हम और आप, मगर शादी जब करें तो शादी करने से पहले हमारे यहाँ 4 चीजें देखी जाती है। शरीयत ने हुक्म भी दिया क्या क्या चीजें की जाए कि हुस्न भी देखा जाए, मालदारी भी देखी जाए, खानदानी शराफत भी देखी जाए और दीनदारी भी देखी जाए। लेकिन आओ लोगों, हमारे यहाँ हालात ये होते हैं, वो सुनना बड़ी प्यारी बातें हैं ये, और आप लोग भी क्या नाम तवज्जो दें, और बड़ी कुरान की बातें यार, हमारी बातें नहीं है ये, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहने के हैं इंशाअल्लाह। सुने अल्लाह का कुरान क्या कहता है। हमारे यहाँ हालात ये है कि हमारे रिश्ते जब तलाश किए जाते हैं ना, जब किए जाते हैं कि भाई ये खानदान अच्छा है, इस खानदान से शादी कर लो, या ये लड़की बड़ी हसीन है, खूबसूरत है, या क्या नाम है जो है ये मालदार है। हदीस पाक में आया, आका फरमाते हैं अगर तूने हुस्न की वजह से शादी करी तो अल्लाह ताला उसका हुस्न बिगाड़ देगा। हुस्न की वजह से अगर शादी की तो अल्लाह हुस्न बिगाड़ देगा। मालदार होने की वजह से शादी की तो अल्लाह ताला मालदारी को गरीबी में तब्दीली कर देगा। खानदान बड़ा होने की वजह से शादी की तो खानदान को मिलिया मेट कर देगा। मगर आका फरमाते हैं अगर शादी ही तुम्हें करना है तो तुम्हें लड़की चाहे काली कलोटी मिल जाए, लड़की चाहे तुम्हें क्या नाम है जो है मोटे मोटे होंठ वाली मिल जाए, मगर सुनो नमाजी मिल जाए, रोजादार मिल जाए, ज़कात देने वाली मिल जाए। आओ सुनो प्यारे आका के प्यारे दीवाना, नबी के मस्तानों, नबी के चाहने वालों, आका फरमाते हैं जब बेटी या बेटा दीनदार मिल जाएगा तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से घर में रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरावानी अता फरमाएगा। और यहीं तक बात नहीं है।